अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये एक मिनट आपके चुप मामू करें। की बेटी, इसका बहुत शदीद दिल कर रहा था आपको मुबारकबाद देने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसा लग रहा है मिनिस्टर बनकर? बहुत बुरा, वो क्यों? जिम्मेदारी बहुत होती है। हाँ, ये तो है। फिर लड़कियों के लिए क्या करने का इरादा है आपका? मतलब भाई हमारे यहाँ कोई लड़कियों के लिए स्कूल्स नहीं है ना, तो आपको इसके बारे में सोचना तो चाहिए। सोचूंगा। आपको पढ़ने का शौक है? नहीं तो इसका तो इस साल भी सप्ली आई है। नहीं नहीं, वो असल में मुझे टाइफाइड हो गया था ना, तो इसलिए। क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी मेरे फेल होने का जिक्र करने की? शर्मिंदा करा दिया ना बादशाह के सामने। अच्छी खासी इमेज बनी हुई थी मेरी। और तुमने मुझे कहा था कि चलो उसे सलाम करते हैं। क्या सोच रही खुर्शीद बीबी? आशिक अली के बारे में सोच रही हूँ। मैं ही खो गई हूँ। वहाँ एक मेरा छोटा सा घर है, आशिक अली है। वो एक कॉलेज का प्रोफेसर है और मैं भी प्रोफेसर हूँ कॉलेज की। और हमारे 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का तो पता नहीं और दूसरा भी पैदा हो गया। हम जैसी औरतें ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं। कहाँ है आशिक अली? ये दाजी, ये अच्छा हुआ मर गया। देर से सही पर जान तो छुटी। मुझसे मेरे बड़े एहसान किए उन्होंने। मेरी जिंदगी में जो भी है ना, उन्हीं का दिया हुआ है। ताजी, ये बेटी है इनकी, सुंदरी नाम है। तुम्हारा नाम सुंदरी, तुम्हारे बाप ने रखा है। माँ कहाँ है तुम्हारी? बाबा बताते थे कि मेरे पैदा होते ही अम्मा मर गई थी। आप बाबा को कैसे जानते हैं? चोरी की थी उसने हमारी। बाबा ने? नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे बाबा बहुत ईमानदार उस्ताद थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बादशाह गुलाम सुंदरी के एपिसोड नंबर 11 के बारे में। पहले ये एपिसोड 11 देखें। जहांदाद का चेहरा सख्त हो जाता है। खुर्शीद, तुम अपने कमरे में जाओ अभी। लेकिन खुर्शीद सीढ़ियां उतरने लगती है। 22 साल बाद दूसरी बार। नहीं, खुर्शीद कहती है, मैंने आशिक अली का नाम सुना, वो कहाँ है? गुलाम कुछ कहना चाहता है लेकिन रुक जाता है। खुर्शीद नीचे आ जाती है। उसकी नज़र क्वार्टर की तरफ जाती है, फिर सुंदरी पर। ये लड़की कौन है? खुर्शीद पूछती है। सुंदरी खुर्शीद को देखती है। कुछ अजनबी सा एहसास होता है। जहांदाद बीच में आ जाता है। खुर्शीद, ये तुम्हारा कोई मामला नहीं, वापस जाओ। नहीं, खुर्शीद की आवाज़ पहली बार इतनी मजबूत है। 22 साल मैंने तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन अगर ये आशिक अली से मुताल्लिक है तो मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। साहिब जान भी वहां पहुंच जाती है। क्या हो रहा है यहाँ? मेहमान अंदर है और तुम सब यहाँ? वो रुक जाती है जब उसे क्वार्टर की तरफ से कुछ खुर्शीद नजर आता क्वार्टर है। की तरफ बढ़ती है। खुर्शीद, रुको! जहांदाद हुक्म देता है, लेकिन खुर्शीद नहीं रुकती। वो दरवाजे तक पहुंच जाती है। अंदर आशिक अली की लाश पड़ी है। खुर्शीद की सांस रुक जाती है। आशिक? वो धीरे से कहती है। वो अंदर जाती है, लाश के करीब बैठ जाती है। तुम यहां कैसे? खुर्शीद की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुंदरी बाहर से देख रही है, हैरान।
खुर्शीद आशिक अली का चेहरा छूती है। 22 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया और तुम ऐसे आए? गुलाम आहिस्ता से कहता है। बेगम साहिबा, इनका इंतकाल हो गया है। खुर्शीद का सर हिलता नहीं, बस लाश को देखती रहती है। मैं जानती हूं, वो कहती है। मैंने ख्वाब में देखा था। इन्होंने मुझे तलाक दी और चले गए। जहांदाद अंदर आता है। खुर्शीद, बहुत हो गया, उठो और वापस अपने कमरे में जाओ। खुर्शीद उठकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा है। तुमने ये क्या किया जहांदाद? खुर्शीद की आवाज कांप रही है। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, मेरा शौहर छीन लिया, मेरा बच्चा छीन लिया। जहांदाद सख्त लहजे में। वो तुम्हारे लायक नहीं था। लायक? खुर्शीद हंस पड़ती है, पागलों जैसी हंसी। तुम फैसला करते हो कौन मेरे लायक है और कौन नहीं? तुम कौन होते हो? साहिबजान चिल्लाती है। खुर्शीद, अपनी जबान संभालो। लेकिन खुर्शीद नहीं रुकती। 22 साल, वो चिल्लाती है। 22 साल मैंने उस कमरे में कैद रहकर गुजारे, इस उम्मीद पर कि एक दिन वो वापस आएगा, और आज जब वो आया है तो लाश बनकर। सुंदरी ये सब देख रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। खुर्शीद सुंदरी की तरफ मुड़ती है। तुम कौन हो? खुर्शीद पूछती है। सुंदरी घबरा जाती है। मेरा नाम सुंदरी है। खुर्शीद करीब आती है, सुंदरी का चेहरा गौर से देखती है। तुम्हारी उम्र? 22 साल। खुर्शीद को जैसे बिजली का झटका लगता है। 22 साल? वो दोहराती है। और तुम्हारे अब्बू का नाम? आशिक अली। खुर्शीद के घुटने मुड़ जाते हैं, वो जमीन पर बैठ जाती है। मेरी बेटी, वो कहती है। तुम मेरी बेटी हो? सुंदरी हैरान है। क्या? नहीं, मेरी अम्मी तो मर गई थीं। खुर्शीद रोने लगती है। नहीं बेटी, मैं नहीं मरी, मैं यहीं थी, हमेशा से यहीं थी। गुलाम आगे आता है। सुंदरी, ये सच है, ये तुम्हारी अम्मी है। बादशाह, जो अब तक अंदर मेहमानों के साथ था, बाहर आता है, शोर सुनकर। क्या हो रहा है यहाँ? वो पूछता है। फिर उसकी नज़र सुंदरी पर पड़ती है। उसके कदम रुक जाते हैं। तुम? बादशाह कहता है। यहाँ कैसे? सुंदरी भी उसे पहचान लेती है। तुम? खुर्शीद दोनों को देखती है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बादशाह आगे बढ़ता है। सुंदरी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कहाँ थी तुम? सुंदरी पीछे हटती है। दूर रहो मुझसे, तुमने मुझे बांधा था, बंदूक निकाली थी। जहांदाद चौंक जाता है। बादशाह, तुमने इसे बांधा था? बादशाह हकलाता है। दाजी, मैं नहीं जानता था कि ये क्या? खुर्शीद खड़ी हो जाती है। ये मेरी बेटी है, इसके साथ किसी ने जुर्रत की। साहिबजान बीच में आती है। खुर्शीद, ये तुम क्या बोल रही हो? ये लड़की तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? क्योंकि मैंने इसे जन्म दिया था 22 साल पहले, और तुम सब ने मुझसे छीन लिया था। गुलाम आगे आता है। सुंदरी, ये सच है, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला था। सुंदरी उसकी तरफ देखती है। क्या मतलब? जहांदाद गहरी सांस लेता है। 22 साल पहले खुर्शीद ने आशिक अली से शादी की थी, मेरी मर्जी के खिलाफ। मैंने उन्हें जबरदस्ती तलाक दिलवाई, और जब तुम पैदा हुई। वो रुक जाता है। जब मैं पैदा हुई तो क्या? सुंदरी पूछती है। तो मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप को दे दिया, जहांदाद कहता है, और कहा कि ये शहर छोड़कर चले जाओ, वरना क्या? वरना मैं खुर्शीद और तुम दोनों को मार डालता। सुंदरी को यकीन नहीं हो रहा, वो खुर्शीद की तरफ देखती है। खुर्शीद सिर हिलाती है। हाँ बेटी, ये सच है। सुंदरी जमीन पर बैठ जाती है। तो इसका मतलब मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी? बादशाह, जो अब तक खामोश था, आगे आता है। सुंदरी, मुझे माफ कर दो, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी बहन हो। सुंदरी उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में नफरत है। तुमने मेरे साथ वो सब किया, और अब तुम मेरे भाई हो? मूर्ख की माँ, जो अब तक सब देख रही थी, आगे आती है। जहांदाद साहब, ये क्या माजरा है? अगर ये लड़की सच में खुर्शीद बीबी की बेटी है तो क्या? खुर्शीद पूछती है। तो इसका मतलब इस हवेली में इसका भी हक बनता है। साहिबजान चिल्लाती है। नहीं, कभी नहीं, ये लड़की इस हवेली में एक पैसे की हकदार नहीं। जहांदाद सख्त आवाज में। साहिबजान, बस करो, सुंदरी इस हवेली की बेटी है, और उसे वही हक मिलेगा जो बादशाह को मिलता है। साहिबजान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बादशाह गुलाम की तरफ मुड़ता है। तुम्हें पता था? तुम्हें सब पता था और तुमने मुझे नहीं बताया? गुलाम कहता है। मुझे भी आज ही पता चला बादशाह, आशिक अली साहब ने मरने से पहले बताया। बादशाह अपने सर को पकड़ लेता है। ये नहीं हो सकता, ये सब एक ख्वाब है। सुंदरी खड़ी हो जाती है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे वापस जाना है, मेरे अब्बू को दफनाना है।
खुर्शीद उसका हाथ पकड़ती है। नहीं बेटी, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। 22 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। सुंदरी हाथ छुड़ाती है। मत छुओ मुझे, तुम सबने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की। लाजो जो अब तक दूर खड़ी थी आगे आती है। बेटा, लाजो गुलाम से कहती है, इस लड़की को मेरे पास ले आओ, वो डरी हुई है। गुलाम सुंदरी की तरफ देखता है। सुंदरी, चलो तुम अम्मी के पास रहो, शांति से सोचो सब कुछ। सुंदरी रोते हुए लाजो के पास चली जाती है। लाजो उसे गले लगाती है। बेटी, सब ठीक हो जाएगा। खुर्शीद उन्हें जाते देखती है, उसका दिल टूट जाता है। जहांदाद खुर्शीद की तरफ मुड़ता है। अब खुश हो? तुमने जो चाहा वो मिल गया? खुर्शीद उसकी आंखों में देखती है। खुश? मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है, मेरा शौहर मर गया और तुम पूछते हो मैं खुश हूं? साहिब जान कहती है, ये सब तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है खुर्शीद, तुमने अपनी मर्जी से शादी की, अब भुगतो। खुर्शीद उसकी तरफ देखती है। हाँ, मैंने अपनी मर्जी से शादी की और अगर मुझे एक बार फिर मौका मिले तो मैं फिर से वही करूंगी, क्योंकि आशिक अली से मेरी मोहब्बत सच्ची थी, वो मेरी जिंदगी थे। बादशाह अंदर चला जाता है, वो कुछ नहीं समझ पा रहा। मुर्क उसके पीछे जाती है। बादशाह? बादशाह रुक जाता है। क्या चाहिए मुर्क? मैं जानती हूं ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल है। मुश्किल? मुर्क, जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो मेरी बहन निकली। ये सिर्फ मुश्किल नहीं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही है। लाजो के क्वार्टर में सुंदरी रो रही है। लाजो उसके सर पर हाथ फेरती है। बेटी, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सुंदरी कहती है, कैसे ठीक होगा? मेरे अब्बू चले गए और अब पता चला कि मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। गुलाम पानी लेकर आता है। पियो। सुंदरी पानी पीती है। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे वापस जाना है। गुलाम कहता है, कहाँ जाओगी? तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें यहीं भेजा था, वो चाहते थे कि तुम यहाँ रहो। लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती, सुंदरी चिल्लाती है। वो औरत जो कहती है मेरी अम्मी है, वो 22 साल मुझे ढूंढ सकती थी, लेकिन उसने नहीं ढूंढा। लाजो कहती है, बेटी, खुर्शीद बीबी ने तुम्हें ढूंढा, लेकिन उन्हें कैद करके रखा गया था। सुंदरी लोती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गुलाम दरवाज़ा खोलता है। बाहर बादशाह खड़ा है। मुझे सुंदरी से बात करनी है। सुंदरी बादशाह को देखते ही खड़ी हो जाती है। तुम यहां क्या कर रहे हो? बादशाह अंदर आता है। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बादशाह घुटनों पर बैठ जाता है। प्लीज सुंदरी, मुझे माफ कर दो। सुंदरी हैरान है। क्या? जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी बहन हो। लेकिन तुम्हें पता नहीं था, सुंदरी चिल्लाती है। और तुमने फिर भी वो सब किया। तुमने मुझे बांधा, बंदूक निकाली, डराया। बादशाह सिर झुका लेता है। मुझे पता है और मैं हमेशा के लिए शर्मिंदा रहूंगा। लेकिन अब मैं तुम्हारा भाई हूं और मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूं। सुंदरी हंसती है, कड़वी हंसी। भाई? तुम मेरे भाई हो। कल तक तो तुम मुझे मारना चाहते थे और आज भाई बनना चाहते हो? बादशाह उठकर खड़ा हो जाता है। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं तुम्हारा अच्छा भाई बन सकता हूं। सुंदरी मुंह फेर लेती है। मुझे कोई भाई नहीं चाहिए, मुझे बस अपने अब्बू चाहिए थे और वो चले गए। हवेली के अंदर साहिबजान जहांदाद से बात कर रही है। तुमने ये क्या किया? साहिबजान गुस्से में है। तुमने उस लड़की को यहां रहने की इजाजत दे दी? जहांदाद कहता है, वो मेरी भतीजी है, इस हवेली की बेटी है। लेकिन बादशाह का क्या? उसका दिल उस लड़की में लग गया था और अब वो उसकी बहन है। जहांदाद सख्ती से कहता है और बादशाह को ये बात समझनी होगी। साहिबजान कहती है, और मुर्ख का क्या? वो बादशाह से शादी करना चाहती है, ये उसका हक है। हक? खुर्शीद जो कमरे में आ जाती है कहती है, हक की बात करती हो? मेरी बेटी का हक कहाँ गया 22 साल? साहिबजान उसकी तरफ मुड़ती है। तुम्हारी बेटी का कोई हक नहीं। तुमने गैर मर्द से शादी की, तुमने इस खानदान को बदनाम किया। खुर्शीद आगे बढ़ती है, उसकी आंखों में गुस्सा है। मैंने जिस मर्द से शादी की वो तुम्हारे तथाकथित शरीफ मर्दों से 1000 गुना बेहतर था। आशिक अली एक अच्छा इंसान था और मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था। साहिबजान थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन खुर्शीद उसका हाथ पकड़ लेती है। मत करो ये गलती, खुर्शीद कहती है। 22 साल मैं खामोश रही, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने और अपनी बेटी के हक के लिए लड़ूंगी। अगली सुबह सुंदरी लाजो के क्वार्टर से बाहर निकलती है। वो हवेली को देखती है, इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत, लेकिन उसे कोई खुशी महसूस नहीं होती। तभी एक लड़की उसके पास आती है।
मूर्ख। तुम सुंदरी हो? मूर्ख पूछती है। सुंदरी सिर हिलाती है। हाँ। तो तुम वो लड़की हो जिसकी वजह से हमारी पूरी हवेली में तूफान आ गया? सुंदरी कुछ नहीं कहती। मूर्ख आगे कहती है, देखो, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी। बादशाह मेरा है, वो मेरा कजिन है और हम दोनों की शादी होनी है। सुंदरी हंसती है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं बादशाह में, वो मेरा भाई है। भाई? मूर्ख कहती है, कल तक तो नहीं था, और जिस तरह से वो तुम्हें देखता था। बस करो, सुंदरी सख्ती से कहती है, मुझे तुम्हारी या बादशाह की कोई परवाह नहीं, मैं यहां सिर्फ अपने अब्बू के लिए आई हूं। मूर्ख मुस्कुराती है। अच्छा, तो फिर गुलाम ठीक है। सुंदरी को ढूंढता हुआ आता है। सुंदरी, चलो, तुम्हारे अब्बू को दफनाने का वक्त हो गया। सुंदरी उसके साथ चली जाती है। कब्रिस्तान में आशिक अली को दफनाया जा रहा है। खुर्शीद भी वहां पहुंच जाती है। उसने पहली बार 22 साल में हवेली से बाहर कदम रखा है। वो कब्र के पास खड़ी होती है, रोती है। आशिक, तुम मुझे छोड़कर चले गए। तुमने वादा किया था कि हमेशा साथ रहोगे, फिर क्यों? सुंदरी खुर्शीद को रोते देखती है। पहली बार उसे लगता है कि शायद ये औरत सच में उसकी अम्मी है। दफन का काम खत्म होने के बाद खुर्शीद सुंदरी के पास जाती है। बेटी। सुंदरी उससे दूर हट जाती है। मत बुलाओ मुझे बेटी, मेरे अब्बू ने 22 साल मुझे पाला, अकेले, तुम कहाँ थीं? खुर्शीद रोती है। मैं कैद थी बेटी, मैं आना चाहती थी लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया। तो भाग जाती, सुंदरी चिल्लाती है। अगर आप सच में मुझसे मोहब्बत करती थीं तो आप भाग जाती। खुर्शीद सिर झुका लेती है। मैं सही कह रही हो, मैं कमज़ोर थी, मैं डर गई थी। सुंदरी बिना कुछ कहे चली जाती है। हवेली वापस आकर जहांदाद सबको हॉल में बुलाता है। मैं एक ऐलान करना चाहता हूं, जहांदाद कहता है। सुंदरी अब इस हवेली की बेटी है और उसे वही हक मिलेगा जो बादशाह को मिलता है। साहिबजान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बादशाह आगे आता है। दाजी, मैं अपनी बहन की हिफाजत करूंगा, कोई उसे आंख दिखाएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मूर्ख की मां कहती है, लेकिन जहांदाद साहब, हवेली की संपत्ति का क्या होगा? जहांदाद कहता है, संपत्ति बादशाह और सुंदरी में बराबर बटेगी। साहिबजान चिल्लाती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। जहांदाद सख्त आवाज में, ये मेरा फैसला है और कोई इसे बदल नहीं सकता। खुर्शीद मुस्कुराती है। आखिरकार उसकी बेटी को उसका हक मिल गया। लेकिन सुंदरी का चेहरा खाली है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं। उस रात सुंदरी को हवेली के एक कमरे में ठहराया जाता है। कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत है, लेकिन सुंदरी को अकेला लग रहा है। वो खिड़की से बाहर देखती है, चांद निकला हुआ है। अब्बू, वो खुद से कहती है, आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा? मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? मैं, खुर्शीद, तुम्हारी अम्मी। सुंदरी दरवाज़ा खोलती है। खुर्शीद बाहर खड़ी है, हाथ में खाने की प्लेट लेकर। तुमने दिन भर। गुलाम सुंदरी को ढूंढता हुआ आता है। सुंदरी, चलो, तुम्हारे अब्बू को दफनाने का वक्त हो गया। सुंदरी उसके साथ चली जाती है। कब्रिस्तान में आशिक अली को दफनाया जा रहा है। खुर्शीद भी वहां पहुंच जाती है। उसने पहली बार 22 साल में हवेली से बाहर कदम रखा है। वो कब्र के पास खड़ी होती है, रोती है। आशिक, तुम मुझे छोड़कर चले गए। तुमने वादा किया था कि हमेशा साथ रहोगे, फिर क्यों? सुंदरी खुर्शीद को रोते देखती है। पहली बार उसे लगता है कि शायद ये औरत सच में उसकी अम्मी है। दफन का काम खत्म होने के बाद खुर्शीद सुंदरी के पास जाती है। बेटी। सुंदरी उससे दूर हट जाती है। मत बुलाओ मुझे बेटी, मेरे अब्बू ने 22 साल मुझे पाला, अकेले, तुम कहाँ थीं? खुर्शीद रोती है। मैं कैद थी बेटी, मैं आना चाहती थी लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया। तो भाग जाती, सुंदरी चिल्लाती है। अगर आप सच में मुझसे मोहब्बत करती थीं तो आप भाग जाती। खुर्शीद सिर झुका लेती है। मैं सही कह रही हो, मैं कमज़ोर थी, मैं डर गई थी। सुंदरी बिना कुछ कहे चली जाती है। हवेली वापस आकर जहांदाद सबको हॉल में बुलाता है। मैं एक ऐलान करना चाहता हूं, जहांदाद कहता है। सुंदरी अब इस हवेली की बेटी है और उसे वही हक मिलेगा जो बादशाह को मिलता है। साहिबजान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बादशाह आगे आता है। दाजी, मैं अपनी बहन की हिफाजत करूंगा, कोई उसे आंख दिखाएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मूर्ख की मां कहती है, लेकिन जहांदाद साहब, हवेली की संपत्ति का क्या होगा? जहांदाद कहता है,
संपत्ति बादशाह और सुंदरी में बराबर बटेगी। साहिबजान चिल्लाती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। जहांदाद सख्त आवाज में, ये मेरा फैसला है और कोई इसे बदल नहीं सकता। खुर्शीद मुस्कुराती है, आखिरकार उसकी बेटी को उसका हक मिल गया। लेकिन सुंदरी का चेहरा खाली है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं। उस रात सुंदरी को हवेली के एक कमरे में ठहराया जाता है। कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत है, लेकिन सुंदरी को अकेला लग रहा है। वो खिड़की से बाहर देखती है, चांद निकला हुआ है। अब्बू, वो खुद से कहती है, आपने मुझे यहां क्यों भेजा? मैं यहां अकेली हूं, मुझे डर लग रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? मैं, खुर्शीद, तुम्हारी अम्मी। सुंदरी दरवाज़ा खोलती है। खुर्शीद बाहर खड़ी है, हाथ में खाने की प्लेट लेकर। तुमने दिन भर कुछ नहीं खाया, खुर्शीद कहती है। प्लीज़ कुछ खा लो। सुंदरी प्लेट ले लेती है। शुक्रिया। खुर्शीद अंदर आना चाहती है लेकिन रुक जाती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सुंदरी हिचकिचाती है, फिर सिर हिलाती है। खुर्शीद अंदर आकर बेड पर बैठ जाती है। कुछ देर तक दोनों खामोश रहती हैं। फिर सुंदरी पूछती है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बेटी, जो चाहो पूछो। जब मैं पैदा हुई थी तब कैसा लगा था आपको? खुर्शीद की आंखें भर आती हैं। बस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ मेरी गोद में थी, छोटी सी जान। जब तूने आंखें खोली और मुझे देखा, मुझे लगा मैंने सब कुछ पा लिया। फिर क्या हुआ? खुर्शीद गहरी सांस लेती है। फिर जहांदाद आए। तुम सिर्फ 2 दिन की थीं। उन्होंने कहा, या तो तुम इस बच्ची को आशिक अली को दे दो या फिर इस बच्ची को यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। सुंदरी की सांस रुक जाती है। मैंने गुजारिश की, रोई, उनके पैर पकड़े, लेकिन जहांदाद नहीं माने। तो आपने? तो मैंने तुम्हें आशिक अली के हवाले कर दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि कम से कम तुम तो जिंदा रहो। सुंदरी के आंसू बह रहे हैं। और आपने 22 साल कमरे में कैसे गुजारे? तुम्हारी याद में, खुर्शीद कहती है। हर दिन मैं सोचती, मेरी बेटी कैसी होगी, खुश होगी, किसी ने उसे तंग तो नहीं किया। सुंदरी खुर्शीद के पास जाती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, सुंदरी कहती है, मैंने आप पर शक किया। खुर्शीद उसे गले लगा लेती है। कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें शक करने का पूरा हक था। दोनों देर तक ऐसे ही बैठी रहती हैं, माँ और बेटी, 22 साल बाद साथ। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। खुर्शीद दरवाज़ा खोलती है। बादशाह बाहर खड़ा है। क्या मैं सुंदरी से बात कर सकता हूँ? खुर्शीद सुंदरी की तरफ देखती है। सुंदरी सिर हिलाती है। बादशाह अंदर आता है। खुर्शीद बाहर चली जाती है। बादशाह सुंदरी के सामने खड़ा होता है। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो और तुम्हें पूरा हक है, लेकिन मैं तुम्हें साबित करना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा अच्छा भाई बन सकता हूं। सुंदरी कुछ नहीं कहती। बादशाह आगे कहता है, मुझे पता है ये आसान नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ मुझे एक मौका दो। कुछ दिन बाद गुलाम सुंदरी से मिलने आता है। कैसी हो? वो पूछता है। सुंदरी कहती है, ठीक हूँ, धीरे धीरे सब अच्छा हो रहा है। गुलाम मुस्कुराता है। मुझे खुशी है। सुंदरी पूछती है, डॉक्टर साहब, आप मुझसे इतनी मदद क्यों करते हैं? गुलाम रुक जाता है। क्योंकि तुम्हारे अब्बू ने मुझ पर एहसान किया था और मैंने वादा किया था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन आप और भी बहुत कुछ करते हैं। आप? मैं क्या? सुंदरी हिचकिचाती है। कुछ नहीं। गुलाम समझ जाता है कि सुंदरी क्या कहना चाहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है कि सुंदरी और उसके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। वो इस हवेली का गुलाम है और सुंदरी इस हवेली की बेटी। बादशाह अपने कमरे में बैठा है। वो बहुत परेशान है। सुंदरी उसकी बहन है, लेकिन उसका दिल अभी भी उसके लिए धड़कता है। वो जानता है कि ये गलत है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अंदर आओ। गुलाम अंदर आता है। बादशाह, तुम ठीक हो? बादशाह कहता है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। गुलाम बैठ जाता है। क्या हुआ? बादशाह गहरी सांस लेता है। मैं सुंदरी को नहीं भूल पा रहा। गुलाम चौंक जाता है। बादशाह, वो तुम्हारी बहन है। मुझे पता है, बादशाह चिल्लाता है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मैं उससे प्यार करता हूं गुलाम। गुलाम सख्त लहजे में, बादशाह, ये गलत है। तुम्हें ये सब अपने दिल से निकाल देना होगा। कैसे? बता मुझे कैसे। गुलाम कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, मूर्ख से शादी कर लो, शायद वो तुम्हें सुंदरी को भूलने में मदद करे। कुछ हफ्ते बाद जहांदाद ने बादशाह और मूर्ख की शादी का ऐलान कर दिया। मूर्ख बहुत खुश है।
आखिरकार उसकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। लेकिन बादशाह का दिल नहीं है इस शादी में। सुंदरी को जब पता चलता है तो वो बादशाह के पास जाती है। बादशाह, क्या ये सच है? तुम मूर्ख से शादी कर रहे हो? बादशाह सिर हिलाता है। हाँ। लेकिन क्यों? तुम उससे प्यार नहीं करते? बादशाह उसकी आंखों में देखता है। क्योंकि मुझे किसी और से प्यार है और वो मेरी नहीं हो सकती। सुंदरी समझ नहीं पाती। कौन है वो? बादशाह मुस्कुराता है, कड़वी मुस्कुराहट। कोई नहीं, छोड़ो। वो चला जाता है। सुंदरी खड़ी रह जाती है। उसे लगता है कुछ गलत है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरी हवेली में रौनक है, लेकिन खुर्शीद को कुछ परेशानी महसूस हो रही है। वो बादशाह को देखती है। उसकी आंखों में दर्द है। एक दिन खुर्शीद बादशाह से बात करती है। बादशाह, तुम खुश नहीं लग रहे, क्या बात है? बादशाह कहता है, कुछ नहीं फूफो। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूं, कुछ तो है। बादशाह गहरी सांस लेता है। फूफो, क्या प्यार गलत हो सकता है? खुर्शीद हैरान होती है। प्यार कभी गलत नहीं होता बेटा, लेकिन कभी कभी हालात गलत हो जाते हैं। बादशाह कुछ नहीं कहता। खुर्शीद समझ जाती है, तुम सुंदरी से प्यार करते हो। बादशाह चौंक जाता है। आपको कैसे पता? मैं तुम्हारी फुफ्फो हूं और मैं प्यार को पहचानती बादशाह हूं। सिर झुका लेता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूं यह गलत है, वो मेरी बहन है। खुर्शीद उसका हाथ पकड़ती है। बादशाह, कभी कभी जिंदगी हमसे वो छीन लेती है जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन हमें जिंदगी के साथ चलना होता है। लेकिन मैं उसे कैसे भूलूं? वक्त लगेगा, लेकिन मूर्ख से शादी करके तुम शायद आगे बढ़ सको। बादशाह सिर हिलाता है, लेकिन उसका दिल जानता है कि वो कभी सुंदरी को नहीं भूल पाएगा। तभी सुंदरी वहां आ जाती है। बादशाह और खुर्शीद चुप हो जाते हैं। क्या बात हो रही थी? सुंदरी पूछती है। खुर्शीद मुस्कुराती है। कुछ नहीं बेटी, बस शादी की बातें। सुंदरी बादशाह की तरफ देखती है। उसकी आंखों में कुछ अलग है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शादी का दिन आ जाता है। पूरी हवेली सजी हुई है। मूर्ख दुल्हन की तरह तैयार है, बहुत खूबसूरत लग रही है। बादशाह दूल्हे की तरह तैयार है, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं। सुंदरी भी तैयार है, खूबसूरत लहंगे में। मेहमान आने लगते हैं। निकाह का वक्त आ जाता है। काजी साहब बादशाह से पूछते हैं, बादशाह, क्या तुम मुर्ग से निकाह कबूल करते हो? बादशाह एक बार सुंदरी की तरफ देखता है। सुंदरी भी उसकी तरफ देख रही है। दोनों की आंखें मिलती हैं, और उस पल में दोनों को एहसास हो जाता है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार हो नहीं सकता। बादशाह नजरें हटा लेता है। कबूल है, वो कहता है। 3 बार पूछा जाता है, 3 बार वो कबूल करता है। निकाह हो जाता है। सब मुबारकबाद देते हैं। मुर्ग बहुत खुश है, लेकिन सुंदरी का दिल टूट जाता है। वो बाहर भाग जाती है। खुर्शीद उसके पीछे जाती है। सुंदरी, रुको। सुंदरी रुक जाती है, रो रही है। क्या हुआ बेटी? सुंदरी खुर्शीद को गले लगा लेती है। अम्मी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मेरा दिल बहुत दुख रहा है। खुर्शीद समझ जाती है। बेटी, क्या तुम बादशाह से? सुंदरी हैरान होती है। नहीं, वो मेरा भाई है। लेकिन तुम्हारा दिल? सुंदरी रोती है। मैं नहीं जानती अम्मी, मैं कुछ नहीं जानती। शादी खत्म हो जाती है। बादशाह और मुर्ग अपने कमरे में जाते हैं। मुर्ग बहुत खुश है। बादशाह, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं। बादशाह मुस्कुराने की कोशिश करता है। मुझे पता है। और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? बादशाह कुछ नहीं कहता। मुर्ग समझ जाती है। तुम सुंदरी से प्यार करते हो। बादशाह चौंक जाता है। क्या? नहीं, वो मेरी बहन है। झूठ मत बोलो, मुर्ग कहती है। मैंने देखा है, जिस तरह से तुम उसे देखते हो। बादशाह सिर झुका लेता है। मुर्ग रोने लगती है। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि। बादशाह रुक जाता है। क्योंकि मैं उसे भूलना चाहता हूं। मुर्ग थप्पड़ मारती है। मैं तुम्हारा इलाज नहीं हूं, मैं तुम्हारी बीवी हूं। बादशाह कुछ नहीं कहता। मुर्ग बिस्तर पर बैठ जाती है और रोने लगती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। बादशाह और मुर्ग का रिश्ता अच्छा नहीं। मुर्ग जानती है कि बादशाह उससे प्यार नहीं करता। सुंदरी खुर्शीद के साथ रहती है। वो अपनी तालीम जारी रहती है, लेकिन उसका दिल शांत नहीं है। एक दिन सुंदरी और बादशाह अचानक एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सॉरी, सुंदरी कहती है। कोई बात नहीं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर नजरें हटा लेते हैं। बादशाह चला जाता है। सुंदरी वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं।
क्यों? वो खुद से पूछती है। क्यों ये मेरे साथ हो रहा है? एक रात खुर्शीद सुंदरी के कमरे में आती है। बेटी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुंदरी बैठ जाती है। क्या बात है अम्मी? खुर्शीद गहरी सांस लेती है। बेटी, मैं जानती हूँ तुम बादशाह से प्यार करती हो। सुंदरी चौंक जाती है। नहीं, वो मेरा भाई है। दिल की बात दिल जानता है बेटी। सुंदरी रोने लगती है। अम्मी, मैं नहीं जानती ये क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। खुर्शीद उसे गले लगाती है। बेटी, कभी कभी जिंदगी हमसे क्रूर खेल खेलती है, लेकिन हमें मजबूत रहना होता है। लेकिन कैसे? वक्त के साथ, बस वक्त के साथ। सुंदरी रोती रहती है। उसके दिल का दर्द खत्म नहीं होता। कुछ और महीने बीत जाते हैं। मुर्ख प्रेग्नेंट हो जाती है। पूरी हवेली में खुशी है, लेकिन बादशाह का दिल अभी भी शांत नहीं। एक दिन गुलाम उससे बात करता है। बादशाह, मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। बादशाह मुस्कुराता है। शुक्रिया, लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे। बादशाह गहरी सांस लेता है। गुलाम, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। गुलाम समझ जाता है। सुंदरी। बादशाह कुछ नहीं कहता। गुलाम आगे कहता है। बादशाह, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मुर्ख तुम्हारी बीवी है और अब तुम बाप बनने वाले हो। मैं जानता हूँ, बादशाह कहता है, लेकिन दिल को कैसे समझाऊं? कुछ महीने बाद मुर्ख को एक बेटा होता है। पूरी हवेली में जश्न है। बादशाह पहली बार अपने बेटे को गोद में लेता है और उस पल में उसे एहसास होता है कि शायद अब वो आगे बढ़ सकता है। उसका बेटा उसकी जिम्मेदारी है। सुंदरी भी बच्चे को देखने आती है। बहुत प्यारा है, वो कहती है। बादशाह मुस्कुराता है। शुक्रिया। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। शायद दोनों को एहसास हो रहा है कि उन्हें आगे बढ़ना होगा। समय बीतता जाता है। सुंदरी अपनी पढ़ाई पूरी करती है। वो टीचर बनती है। खुर्शीद बहुत खुश है। बेटी, तुमने अपने अब्बू का ख्वाब पूरा कर दिया। सुंदरी मुस्कुराती है। हाँ अम्मी। एक दिन जहांदाद सुंदरी से बात करता है। सुंदरी, तुम्हारी शादी के बारे में सोचना होगा। सुंदरी चौंक जाती है। शादी? हाँ, तुम्हारी उम्र हो गई है और अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। सुंदरी कुछ नहीं कहती। खुर्शीद आगे आती है। जहांदाद सही कह रहे हैं बेटी, तुम्हें अपनी जिंदगी बनानी चाहिए। सुंदरी सिर हिलाती है। ठीक है। कुछ हफ्तों बाद एक रिश्ता आता है। लड़का डॉक्टर है, अच्छे खानदान से। सुंदरी उससे मिलती है। लड़का अच्छा है, सुंदरी को पसंद भी आता है। शादी तय हो जाती है। बादशाह को जब पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो जानता है कि ये सही है। सुंदरी को अपनी जिंदगी बनानी चाहिए। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खुर्शीद बहुत खुश है। आखिरकार उसकी बेटी की शादी हो रही है। लेकिन सुंदरी का दिल भारी है। एक रात वो अपने कमरे में बैठी है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अंदर आओ। बादशाह अंदर आता है। मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया था। सुंदरी मुस्कुराती है। शुक्रिया। बादशाह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। सुंदरी समझ जाती है। बादशाह, हम दोनों जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। बादशाह सिर हिलाता है। मुझे पता है, तुम एक अच्छे शौहर हो, एक अच्छे बाप हो और एक अच्छे भाई हो। बादशाह की आंखों में आंसू हैं। और तुम एक अच्छी बहन हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं आखिरी बार। फिर बादशाह चला जाता है। शादी का दिन आ जाता है। सुंदरी दुल्हन की तरह तैयार है। खुर्शीद उसे देखकर रो पड़ती है। मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। सुंदरी मुस्कुराती है। शुक्रिया अम्मी। खुर्शीद उसे गले लगाती है। बेटी, खुश रहना, हमेशा खुश रहना। आप भी अम्मी। निकाह हो जाता है। सुंदरी की रुखसती का वक्त आता है। खुर्शीद बहुत रोती है। 22 साल बाद उसे अपनी बेटी मिली थी और अब फिर से जा रही है, लेकिन इस बार खुशी के लिए। सुंदरी सबसे मिलती है। जहांदाद, साहिबजान, मुर्ग, सब। आखिर में बादशाह। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ख्याल रखना अपना, बादशाह कहता है। तुम भी, सुंदरी कहती है। सुंदरी चली जाती है। बादशाह उसे जाते देखता है। उसका दिल टूट रहा है, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये सही है। गुलाम उसके पास आता है। ठीक हो? बादशाह से रहलाता है। हाँ, अब ठीक हो जाऊंगा। कुछ साल खत्म होने के बाद
बादशाह और मुर्ग का रिश्ता बेहतर हो जाता है। उनके 2 बच्चे हैं। सुंदरी भी खुश है अपनी जिंदगी में। उसकी भी एक बेटी होती है। वो कभी कभी हवेली आती है अपनी अम्मी से मिलने, और जब भी वो आती है बादशाह दूर से देखता है, मुस्कुराता है और शुक्र करता है कि कम से कम वो खुश तो है। एक दिन खुर्शीद बीमार पड़ जाती है। सुंदरी फौरन हवेली आती है। खुर्शीद बिस्तर पर लेटी है, बहुत कमज़ोर। अम्मी, सुंदरी रोती है। खुर्शीद मुस्कुराती है, बेटी रो मत। लेकिन अम्मी, आप, मेरा वक्त आ गया है बेटी। नहीं, ऐसा मत कहो। खुर्शीद उसका हाथ पकड़ती है। बेटी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी बेटी मिल गई। मैंने उसे खुश देखा। अब मुझे कोई अफसोस नहीं। सुंदरी फूट फूट कर रोती है। खुर्शीद धीरे से कहती है, बेटी, बादशाह का ख्याल रखना। वो बहुत अच्छा लड़का है। अम्मी, और गुलाम का भी। वो हमारा बहुत शुक्रगुजार रहा। खुर्शीद की आंखें बंद हो जाती है। अम्मी, सुंदरी चिल्लाती है, लेकिन खुर्शीद चली गई। खुर्शीद को आशिक अली के बगल में दफनाया जाता है। सुंदरी बहुत रोती है। पहले अब्बू, अब अम्मी। बादशाह उसके पास आता है। सुंदरी उसे गले लगा लेती है, रोती है। बादशाह भी रोता है। दोनों को पहली बार एहसास होता है कि कुछ रिश्ते शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। वो भाई बहन है, लेकिन शायद कुछ और भी, कुछ ऐसा जो कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा दिल में रहेगा। कहानी ख़त्म होती है, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। बादशाह, सुंदरी, गुलाम सब अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन वो 22 साल का फासला, वो दर्द, वो प्यार, सब हमेशा के लिए उनके दिलों में